नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। जहाजपुर में 14 सितंबर की घटना के बाद पीतांबर श्याम संघर्ष समिति की मांग पर स्थानीय प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रशासन ने राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण की रोक के बावजूद मिस्किन शाह के मजार पर बने कम्युनिटी हॉल को ध्वस्त कर दिया। अंजुमन कमेटी के सदर नजीर सरवरी ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी तरह हठ धर्मिता और एक तरफा कार्रवाई है। उनका कहना था कि राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए कम्युनिटी हॉल को तोड़ दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने एक वर्ग को खुश करने के लिए कार्रवाई की है, जो विवाद और तनाव को बढ़ाने का कारण बन सकती है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। जालौर जिले के किसान जवाई नदी पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के बीच गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावडे किसान प्रतिनिधियों से बैठक की और उनकी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कृषि, विद्युत, सहकारिता, परिवहन, पुलिस एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार बनाया। डॉक्टर गावडे ने अधिकारियों को ग्राम और ब्लॉक स्तर पर किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। प्रमुख मुद्दों में पीएम किसान सम्मान निधि, ट्रांसफार्मर की मरम्मत, विद्युत आपूर्ति में सुधार, सहकारिता केंद्रों की बहाली, पशुधन के लिए पेयजल आपूर्ति और कृषि यंत्रों के बकाया अनुदान का भुगतान शामिल थे। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को समर्थन देते हुए राजस्थान महिला कल्याण मंडल नागौर ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया। संस्था के सेंटर इंचार्ज भियाराम भोबिया ने बताया कि 27 नवंबर को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा इस अभियान का उद्घाटन किया गया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल जस्ट राइट्स फॉर चाइल्ड यानी कि जीआरसी का सहयोगी संगठन है, जो देश भर में बाल विवाह, बाल श्रम और बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। संस्था ने राज्य के 6 जिलों अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। संस्था ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई और 46 बाल विवाह रुकवाए। साथ ही साथ बालिकाओं को स्कूल से ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों में 67 गांव में जागरूकता मार्च निकाला गया, जिसमें 8000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। डीडवाना से मोहित रांकवत की रिपोर्ट। तिजारा क्षेत्र के गांव ईशरोदा में विधायक महंत बालकनाथ योगी ने विद्यालय में ई लाइब्रेरी का शिलान्यास किया और 85 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर विधायक ने विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन किया और विकास कार्यों का मुआयना किया। विधायक ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के समायोजन से ही व्यक्तित्व और सामाजिक विकास संभव है। बीजेपी सरकार के आने के बाद से क्षेत्र में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, जो सामाजिक विकास की दिशा तय कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज स्मारक विकास संस्थान अमृतपुरा नागौर द्वारा आयोजित 8 दिवसीय पाटोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर रामस्नेही संत गोवर्धन दास महाराज ने कथा श्रवण और श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाया। पाटोत्सव के पहले दिन विधिवत यज्ञ और भागवत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित विकास शास्त्री के मार्गदर्शन में मंत्रोच्चार हुआ। संत गोवर्धन दास महाराज ने द्वापर युग में शुक्रदेव मुनि द्वारा कही गई भागवत कथा का विशुद्ध विवेचन किया और साथ ही साथ भगवान की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि संत केवल परदुखी होते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य भगवान का नाम स्मरण करना है। नागौर से मोहित रांकवत की रिपोर्ट। आगामी 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को बस में बैठकर जयपुर शहर का दौरा किया और समिट के आयोजन स्थल जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेसीसी तक तैयारियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिट राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें राजस्थान के खनन, स्टोन, शिक्षा, चिकित्सा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये समिट राजस्थान की मेहमान नवाजी, संस्कृत और परंपराओं विश्व मंच पर प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आयोजन स्थल से एयरपोर्ट तक ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई, सड़कों सुधार पर अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में गुरुवार को नारकोटिक्स विभाग के एक अधिकारी पर तेजाब फेंकने के आरोप में एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया। प्रतापगढ़ के एसपी विनीत बंसल ने की शुरुआती जांच में पता चला कि महिला और अधिकारी एक दूसरे को जानते थे। हालांकि अभी सटीक कारण का पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि महिला और उसके साथी ने बमूदना के पास नारकोटिक्स विभाग के सब इंस्पेक्टर हर्षवर्धन की कार को रोका। एसपी ने बताया कि कुछ देर बात करने के बाद आरोपियों ने उस पर तेजाब फेंक दिया और भाग गए। उन्होंने बताया कि पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। ये मामला ये है कि आज हमारे पास दोपहर में सूचना आई थी कि किसी सीबीएन के अंदर जो है कोई यहाँ पर पोस्टेड है सब इंस्पेक्टर,
उसके ऊपर है ना किसी एक महिला और एक पुरुष में कोई एसिड अटैक और उनके ऊपर अटैक हुआ है। इस तरह की सूचना आई थी, जिस पर हमारे यहाँ पर SHO और हमारे डिप्टी एसपी तुरंत वहाँ पहुँचे। मैंने भी जाके वहाँ पे उस लड़के को देखा और जो आरोपी है, तथाकथित आरोपी, उनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखकर अभी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सर इसमें कोई प्रेम प्रसंग का मामला है? वो पूरा इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा कि क्या मामला। तो एसिड अटैक में अभी गंभीर है या? वो लड़का अभी हमने वहाँ पर डॉक्टर से बात करी थी, वो लड़का ठीक है। डॉक्टर्स ने कोई इतना माइल्ड, मतलब इस तरह से कोई इतना कोई नहीं बताया कि कोई खतरे के अंदर है, फिर भी उसका उपचार जारी है और बाकी हम पूरे उसकी निगरानी में हैं कि हम उसका पूरा अच्छे से अच्छा इलाज। तो सर किसी को गिरफ्तार किया? उसके बारे में अभी रिपोर्ट लिखा, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालौर में बुधवार रात एक सड़क हादसे में भाई और बहन की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के लेटा गांव में हुई, जहां जब बाइक पर सवार तुलसाराम, उनकी बहन पूजा और भांजी सरोज को एक कार ने टक्कर मार दी। तीनों ममेरे भाई की शादी में बिंदौरी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे में तुलसाराम और पूजा गंभीर रूप से घायल हुए। तुलसाराम को जालौर हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पूजा को अहमदाबाद में रेफर किया, जहां रास्ते में उनकी भी मृत्यु हो गई। गुरुवार को पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने वाले शातिर बदमाश और चोरी के जेवरात खरीदने वाले महिला को गिरफ्तार किया। 26 मई 2024 को खुशी विहार निवासी मेरूलाल टेलर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और करीब 2 लाख रुपए नकद व जेवरात चोरी हो गए थे। जांच में पड़ोसी के घर के कैमरे में पता चला कि बारावड्डा निवासी मांगलाल गुर्जर ने चोरी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसने चोरी के जेवरात अहीर मोहल्ले की कलाबाई ग्वाला को बेचे थे, जिसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया। दोनों से पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। डीग जिले के खोऊ में प्राचीन कुलदेवी मंदिर को लेकर विवाद सामने आया है। गांव के एक व्यक्ति ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में बताया कि 25 से 30 साल पहले मंदिर के आसपास केवल वीरान जंगल था, लेकिन अब यहां 7 से 8 घरों की बस्तियां बन चुकी है और मंदिर दबकर दिखाई नहीं देता। उनका आरोप है कि ये कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा हुआ है और साथ ही साथ आज के निवासी ये भी दावा करते हैं कि मंदिर के लिए उन्होंने जगह दी थी, लेकिन मामला गंभीर है। मंदिर की जमीन पर मुस्लिम समाज का कब्जा हो गया। इस पर सवाल उठाते हुए कहा गया, क्या हिंदू सनातन धर्म अब भी सुरक्षित है, और यदि है तो मंदिरों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इसके अलावा मेवात क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर बने मकानों का भी जिक्र किया गया, जिनका क्षतिग्रस्त करने का काम सरकार द्वारा JCB से किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की, ताकि हिंदू धर्म और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।